मौजूद हैं उनसे समझते हैं कि उन्हें मार्केट में इस समय क्या नज़र आ रहा है। अजय जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग चीज़ मार्केट में है कि 14 महीने के बाद हमने ऑल टाइम हाई लगाया, लेकिन बहुत लोगों की शिकायत ये है कि मेरा पोर्टफोलियो नीचे है, इंडेक्स ऑन पीक, पोर्टफोलियो वीक। आपके हिसाब से जो थोड़ी सी अंडर परफॉर्मेंस रही है खासतौर से स्मॉल कैप की, वो मीन रिवर्जन है क्या पिछले 2-3 साल को जो मैसिव आउट परफॉर्मेंस थी उसको लेकर, या कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा एक साइन ऑफ रिस्क है यहाँ पर? देखिए अनुज, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी, ये पहली एक हाई है जिसके अंदर में ब्रेथ वीक मिली हमको। हमारी एक्सपीरियंस रहा है, नॉर्मली आपने देखा होगा सितंबर में लास्ट जब हुआ था हाई, तो ब्रेथ काफी स्ट्रांग होती थी, हर शेयर बढ़ता था उसके अंदर में। अब की बार मार्केट ने बहुत सेलेक्टिवली काम किया है, उसमें एक मेच्योरिटी भी है मार्केट के अंदर में, और आपको एक पॉजिटिव सिग्नल ये लेना चाहिए इसके अंदर में कि राइट शेयर, डिजर्व शेयर को शायद ज्यादा एम्फोसिस मिल रहा है मार्केट में। नंबर टू इज कि स्मॉल कैप के रिटर्न 50, 60, 70% तक आए हैं एक साल में। तो अगर आप एवरेज करेंगे 3 साल में, तो आपको इतना डिसअपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए कि मेरे को इस साल में रिटर्न नहीं आई है, सो ऑन। थर्ड थिंग इज कि हाई पी स्टॉक्स 50, 70, 80 में जब आप एंट्री करते हो, तो आपको क्या लगता है कि आपके 50 और 70 का पी का स्टॉक आपको रिटर्न देगा 30% की? नहीं देगा ना 30% रिटर्न। तो आपको टाइम, अगर कंपनी अच्छी भी है, टाइम वाइज कंसोलिडेशन में आपको टाइम बिताना पड़ेगा। स्टॉक अच्छा है, हाई एंट्री प्राइस के अंदर में, आपको बहुत टाइम बिताना पड़ेगा रिटर्न लेने के लिए। तो मेरी तो एक ही चीज है कि डिसअपॉइंटमेंट मत रखिए, रिव्यू करिए पोर्टफोलियो को कि आपके पास आज भी अगर 50, 70, 80, 40 के पी के स्टॉक है और ग्रोथ रेट 4 या 5% है, फ्लैट है या 10% है, उनको आप रिव्यू करिए, बिकॉज 24 महीने बाद आप उनको फिर रिपेंट करेंगे कि मैं क्यों इसमें था, मेरा रिटर्न नहीं आया। मार्केट नया हाई बनाएगा, बिकॉज उसमें नए प्लेयर आते जा रहे हैं। आपने देखा ये मार्केट कोई स्टैटिक नहीं है। निफ्टी, पुराने थके हुए शेयर निकलते हैं, नए एनर्जेटिक शेयर इसमें निफ्टी में आते हैं, तो निफ्टी बढ़ता रहेगा। आपने अगर पोर्टफोलियो अपना थके हुए शेयर से रखा हुआ है, तो वो निफ्टी से नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। चलिए, लेकिन अब निफ्टी की बात कर लेते हैं पहले, क्योंकि निफ्टी में तो लगा है ऑल टाइम हाई और काफ़ी वेट के बाद लगा है। यहाँ से क्या बैंकों में ही लीडरशिप रहेगी, क्योंकि क्लियरली उन्होंने ही सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया मार्केट को, और अब तो पॉलिसी भी आने वाली है आरबीआई की। यहाँ पर क्या भी रहेगा आपका? देखिए, बैंक तभी सपोर्ट कर सकता है जब इंडस्ट्री सपोर्ट करेगी उसको, बिकॉज बैंक को तो अल्टीमेटली पैसे देने हैं, या तो कंज्यूमर को देने हैं पैसे, या फिर इंडस्ट्री को देने हैं पैसे। उनकी इनकम ही इंटरेस्ट इनकम से आती है मेनली। 2-4 बैंकें हैं जिनकी आप सब्सिडरी काफी बड़ी हो गई हैं, इंश्योरेंस है, म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा। तो एक वो डाइवर्स बिजनेस हाउस है। तो बैंकों को भी आप 2 हिस्से में लेके चलेंगे, एक जो बड़े डाइवर्स है, एक जो बैंकें हैं। पर उसके अंदर में लीडरशिप तभी आएगी जब हमारी इंडस्ट्री चलेगी और हमारे मेन लाइन शेयर चलेंगे। ऑन इट्स ओन बैंकिंग सेगमेंट आपको 1-8 साल में रिटर्न अच्छी दे सकता है, बट 3 साल के पीरियड में इंडस्ट्री के ऊपर रिटर्न नहीं दे सकता आपको। कंपेरेटिव सेगमेंट है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं, अनडिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है, और इवन इफ चल रहे मार्केट, एंड आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनर्जी आपको इन्वेस्टर्स को समझना पड़ेगा। मार्केट चलना इज नॉट इनफ। आपको प्रीमियम चाहिए आपके एफडी रेट पे, डिवेंचर रेट पे, जो आप ले सकते हैं फिक्स इनकम डाल के। तो आपको वही करना है जो आपको 15% से 18% रिटर्न देगा। अगर उससे कम देगा तो आप इन्फ्लेशन से भी हार जाएंगे, और आप अपना बैंक एफडी से भी हार जाएंगे। तो आप पिछले 3 साल में देखेंगे लार्ज कैप को आपको कोई प्रीमियम नहीं मिल रहा है इक्विटी इन्वेस्टमेंट का। तो मेरे हिसाब से फोकस रखिए। अभी भी हम कह रहे हैं, कॉन्ट्ररी हमारा व्यू है कि आपको मिड कैप, लार्ज न्यू एंट्रेंट्स पे रखना पड़ेगा फोकस। निफ्टी आपको प्रीमियम नहीं देगा फिक्स्ड इनकम के ऊपर में विद रिस्क लगा के 3 साल में। अजय जी, जिस 18% और 16% की आपने बात करी, मैं इसको अगर ले जाऊं अलग अलग सेक्टर्स में, मिड कैप आईटी का मतलब कि ये लेवल्स आपको लग कैसे रहे? आईटी पे आपका ठीक, और मिड कैप आईटी पे क्या ठीक है आप इसका? इसमें क्या हम वो रिटर्न हासिल कर सकते हैं अगले 3-4 साल में? देखिए, मिड कैप आईटी में सेक्टर ठीक चला है, इन स्पाइट ऑफ आपने जितना भी ड्रॉबैक देखा है, और ठीक चल रहा है। इश्यू वही है इसके अंदर वीरेंद्र जी, हंगर। छोटी कंपनी के अंदर में भूख तेज है, तो वो काम करते हैं, दौड़ते हैं, रात भर काम करते हैं। हमारी बड़ी आईटी कंपनियों के अंदर में फोकस है डिविडेंड देना, प्रमोटर को खुश रखना, और अपना घर आके आराम करना। तो आप देखेंगे बड़ा डाइवर्स ग्रोथ रेट पैटर्न चल रहा है दोनों कंपनियों के बीच में, और इसीलिए आईटी, आपने कहा मिड कैप आईटी बिल्कुल परफॉर्म करेगा, 18% ऊपर रिटर्न देगा, बिकॉज इन पे आसान है इनको नए सेगमेंट में जाना। इनको आसान है, फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपने कस्टमर को लेके आना है।
फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपका अप एंड डाउन मैन पावर के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, तो डेफिनेटली बहुत बड़ा एडवांटेज है इस समय हमारी मिड कैप आईटी में। बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, पेडिग्री भी अच्छी है, फंडेड है, काफी अच्छी फंडेड है, और उनमें हंगर ज्यादा है। तो मेरे हिसाब से अगर आईटी में रखेंगे तो मिड कैप के अंदर में चांसेस हैं आपको इन्फ्लेशन प्लस रिस्क प्लस रिटर्न डेफिनेटली मिलने का। पेशेंस रखिएगा 3 साल का, बट डेफिनेटली रिटर्न मिड कैप आईटी देके जाएगा आपको। ओके, मिड कैप आईटी में कंस्ट्रक्टिव व्यू है, 3 साल का पेशेंस रखना पड़ेगा आपको यहाँ पर। अजय जी, एक बार फिर से हरकत, एक्टिविटी, वॉलेटिलिटी, प्राइस मूवमेंट नज़र आ रहा है कंस्ट्रक्शन और इंफ्रा स्पेस में। आप देखिए, बहुत दिनों बाद आपको GMR एयरपोर्ट्स क्लोज टू आई थिंक 2008 हाइज, NCC, NBCC, अभी इस स्पेस में कोई फाइंडिंग आपकी, कोई स्टॉक जो कि आप लोगों ने ऐड किया हो? देखिए, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में तो 2 ही चीज स्पेसेस थी जहां पे हम लोग रहते थे, अब नहीं है। वो है MNC स्पेस, जहां पे इंजीनियरिंग कंपनीज है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंपनीज हैं, उसी में रही है निवेश। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ेगा कि जो पेडिग्री इंडियन प्रमोटर की रही है इस स्पेस के अंदर में, काफी डाउटफुल रही है इन्वेस्टर के को देखते हुए। किसी भी प्रमोटर ने इंफ्रास्ट्रक्चर में जिसने किया है, चाहे एयरपोर्ट बनाया हो, चाहे कुछ भी बनाया हो, कोई रिटर्न नहीं दी इन्वेस्टर्स को। आज भी लॉस बनाते हैं, कैसे बनाते हैं लॉस, क्या प्रोजेक्ट कॉस्ट है उनकी, क्या उनका पर्सनल लाइफस्टाइल देखेंगे आप और कंपनी की हालत देखेंगे तो बहुत ही डाइवर्स सिचुएशन नजर आएगी आपको। तो स्पेस की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है जो प्रमोटर्स हैं। बार बार कहते प्रमोटर से बहुत रिटर्न आती है, और वहां पे ये पूरा जो सेगमेंट है बहुत ही डाउटफुल कैटेगरी का सेगमेंट है। इसीलिए देखेंगे आपकी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कम है, आपने रिटर्न नहीं देखी। आपने कहा भी हाइज, आपने एयरपोर्ट के हाइज देखे कितने सालों से मिल गए। आप एयरपोर्ट जाएंगे तो बोलेंगे क्यों नहीं भैया, हमको रिटर्न आती है आपके पास में। अब दिल्ली एयरपोर्ट जाके देखेंगे तो इतना डेवलपमेंट हुआ है, तो लेकिन इन्वेस्टर को क्या रिटर्न मिली है। तो इस सेक्टर की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है थोड़ी सी पेडिग्री और प्रमोटर्स की, कि आप उनके साथ में निवेश करेंगे, आपको क्या रिटर्न वो अपने लिए देंगे या आपको देंगे, या आपको सोचना है। ओके, मीनवाइल वो जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था दुबई में उस फाइटर प्लेन क्रैश पर, जहां हमने एक अपने पायलट को भी खोया, उस पर हैल का एक बयान आ रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि एयरक्राफ्ट में उन्हें कोई दिक्कत नहीं मिली है। अजय जी, डिफेंस एज अ स्पेस पिछले 4-5 साल की सबसे बड़ी थीम रही। स्टॉक्स 10 गुना, 20 गुना, कुछ केसेस में 50 गुना भी भागे। कुछ कंसोलिडेशन हुआ, अब स्टॉक में वापस तेजी दिख रही है। आपका क्या व्यू होगा इस स्पेस पर? देखिए, लॉन्ग टर्म कोई चारा नहीं है, इंडिया को डेवलप करनी पड़ेगी अपनी इंडस्ट्री। कुछ कंपनीज हैं, बट जैसे आपने कहा बिल्कुल ही कि यूफोरिया के अंदर में हम भूल जाते हैं कि अच्छी से अच्छी कंपनी भी अगर आपने 100-150 की पी पे खरीद डाली है तो उसमें रिटर्न नहीं आएगी। सेक्टर बहुत बढ़िया है, लेकिन आप पेशेंस रखिए इन एंट्री पॉइंट के लिए। जब ये मार्केट हाइज में रिवाइवल हो रहा है, ये सब हो रहा है, आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। एक PSU कंपनी है जो ढंग की कंपनी है, जिसको ऑर्डर मिलते हैं बिकॉज वो मिडिलमैन है। बाकी अनफॉर्चुनेट जो आपने कंपनी का नाम बोला, मैं तो आपसे एक ही सवाल पूछूंगा कि अगर वो कंपनी आपके लिए कल को कार बना के देगी तो आप उससे कार खरीदेंगे? शायद नहीं। इस हिसाब से तो आपको प्राइवेट कंपनी में निवेश रखिए, एक आध PSU कंपनी में निवेश रखिए, बट एक चीज अगेन बार बार बोल रहा हूँ, एंट्री प्राइस में अपना नियंत्रण रखिएगा। यूफोरिया में मत जाइएगा। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है 5 लाख की किसी शेयर में, 2 लाख से शुरू करिए, वेट करिए। अगर बढ़ गया तो आपकी 2 लाख की रिटर्न आएगी, गिर गया तो आपको एवरेज करने के लिए मौका मिलेगा। बट एंट्री पॉइंट को अगर आपने P40 से ऊपर में आपने एंट्री पॉइंट किया है, आपको डिसअपॉइंटमेंट आएगा, ये रखिए। दूसरी बात है ऑर्डर्स। डिफेंस के ऑर्डर काफी बल्कि होते हैं और काफी लंबा जेस्टेशन। आप देखेंगे भारत फौज जैसे 10-10 साल पीरियड लगाए डेवलपमेंट में, तो जिसको लगता है कि कल सवेरे ऑर्डर आ जाएंगे, ऐसा होता नहीं है डिफेंस में। तो इसीलिए थोड़ा पेशेंस रखिए, एंट्री प्राइस को कम रखिए। कंपनियां ठीक है, सेक्टर ठीक है, इश्यू है कि आप किस दाम में निवेश करेंगे, तभी आपको रिटर्न मिलेगा। वही होता है, मतलब दुख होता है कई बार, क्योंकि अगर प्लेन में दिक्कत नहीं थी तो कहाँ दिक्कत थी। अब अगर आप पायलट एरर बता देंगे, बेचारा पायलट तो डिफेंड कर नहीं सकता अपने आप को। तो खैर, जो भी हुआ तो काफ़ी अनफॉर्चुनेट था। अब दिक्कत थी या नहीं थी, ये तो खैर बात की बात है। ये एक्सचेंजेस पर क्या व्यू बन रहा है अब आपका अजय जी? BSE 3000 से 2000 तक गया, वापस ऑलमोस्ट 3000 पर आ गया। MCX 10,000 क्रॉस कर गया। क्या व्यू है यहाँ पर आपका?
देखिए हमारा निवेश है सब में, एक्सचेंज में, तीनों मेजर एक्सचेंज में हमारा निवेश है, तो हमारा तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो डिस्क्लोजर के लिए तीनों में हमारा इन्वेस्टमेंट है मेजर एक्सचेंजेस के अंदर में। लकीली लाइक इंडिया के अंदर में मोनोपोली स्टेटस है इन एक्सचेंजेस का। इसको आप नया एक्सचेंज ला रहे हैं, एक आध आ रहे हैं एक्सचेंज, बट उनको आने में बहुत टाइम लगेगा। तो अनलाइक अमेरिका में जहाँ पे आप इंट्रा एक्सचेंज भी, इंट्रा ब्रोकर भी आप सेटल कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं कर सकते आप। तो कोई चारा नहीं है, ट्रेडिंग बढ़ेगी, इंडिया का बढ़ेगा, इन्फ्लेशन से ही आदमी बढ़ेगा। तो इसके पास में ये ऐसा सेक्टर है अनुज जी, मोनोपोली है इसके अंदर में। ठीक है, वो सेबी रेगुलेशन लाती है, फ्यूचर्स ऑप्शन में लाई तो बीएससी के दाम गिर गए, एनएससी के दाम गिर गए ग्रे मार्केट में, बट वो फिर रेगुलेशन वापस आए, शेयर प्राइस फिर बढ़ गई। तो ये सब चलता रहेगा, बट लॉन्ग टर्म ये 3 कैपिटल मार्केट के ऐसे शेयर हैं जो प्योर मोनोपोली है। कोई दो राय नहीं है इसके अंदर में कि इनके शेयर बढ़ता ही चला जाएगा, इन सेंस की जितनी ट्रेडिंग बढ़ेगी, इतनी सारी कंपनियां आईपीओ आ रही हैं, सबके शेयर मार्केट में आएंगे। आप ट्रेडिंग वॉल्यूम देखेंगे, इंडिया की अभी तो कितना करोड़ ही इन्वेस्टर मार्केट के अंदर आया है, अभी तो बहुत लंबी उड़ान है इन्वेस्टमेंट्स की। तो अगर आप 5 साल 10 साल हमारे जैसे बुजुर्ग लोग, आपको याद होगा, रखते थे हिंदुस्तान लीवर के शेयर, नेस्ले के शेयर रखते थे, ये वही शेयर है जो आप रख लीजिए, आपकी पुश्तें इसमें आपको दाद देंगी। ओके चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी, धन्यवाद अपना समय देने के लिए।